श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता ही है कि 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि है। ठीक है, शाम 7 बजे शिव जी पर आपको सफ़ेद फूल चढ़ा देना है। जो आपकी मनोकामना होगी वो मात्र 3 दिन में पूरी हो जाएगी। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवपुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताने वाला हूँ। तीनों उपाय आपकी सारी की सारी समस्याओं के लिए होने वाले हैं। जैसे कि आपकी अगर कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, पहला उपाय उसके लिए। ठीक है, दूसरा उपाय लक्ष्मी वृद्धि के लिए। तीसरा उपाय आप अगर कोई कष्ट में जी रहे हो, आपको किसी चीज़ में उन्नति ही नहीं प्राप्त हो रही, कोई मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है, तब आपको तीसरा उपाय करना है। ठीक है, तो हम सभी सबसे पहले पहला उपाय जानते हैं, जो कि होने वाला है मनोकामना के लिए। ठीक है, मनोकामना के लिए कैसे, मतलब अगर आपकी ज़िंदगी कुछ अच्छी नहीं निकल रही हो, जैसे कि कोई आपका घर नहीं, व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है आपके पास, और आप किराए के घर में रहते हो, ऐसी कोई समस्या हो, कोई ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी हो, अगर सावन शिवरात्रि से हर शिवरात्रि पर इस उपाय को वो व्यक्ति करता है, मात्र 12 शिवरात्रि पर, तो जो उसकी मनोकामना होती है, जो उसकी ग्रह स्थिति होती है, वो सुधर जाती है इस उपाय से। तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। चाहे आप जितने भी गरीब हो, चाहे जितने भी आप कितने भी गरीब हो, ठेला चलाते हो, कोई नौकरी नहीं, कोई संपदा नहीं, कोई लक्ष्मी माता आती नहीं है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया ना। पहला उपाय किस चीज़ के लिए होता है, मतलब सभी चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, तो पहले उपाय को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र 5 बेलपत्र की। ठीक है, 5 बेलपत्र ले लेना, आपको आराम से 5 बेलपत्र मिल जाएगी। ठीक है, ले लेना। इन पांचों बेलपत्र को शंकर जी के मंदिर में शाम के समय शिवरात्रि के दिन लेकर जाना है। जाओगे, ले जाने के बाद जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, पहली बेलपत्र अपनी मनोकामना कहते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। बेलपत्र को समर्पित करोगे, पत्ती का मुंह महादेव जी के साइड और डंडी का मुख जहाँ से जल बहता है उस साइड होना चाहिए। समझ आ गया। पहली बेलपत्र हमने चढ़ा दी। अब दूसरी बेलपत्र। ठीक है, दूसरी बेलपत्र हमें माता पार्वती जी के स्थान पर हमें समर्पित करना है। ठीक है, दूसरी बेलपत्र हमें माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है। करोगे तो जो बेलपत्र की डंडी जो होगी ना, वो शंकर जी के साइड होनी चाहिए, पत्ती का मुख हमारे साइड। ठीक है, समझ आ गया ना। अपनी मनोकामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए माता पार्वती जी के स्थान पर बेलपत्र को समर्पित कर देना। ठीक है, कर दोगे, उसके बाद तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाकर बेलपत्र को, जो बेलपत्र की डंडी है जहाँ आप बैठे हो उससे विपरीत दिशा की ओर होनी चाहिए, यानी कि आपकी तरफ बेलपत्र की डंडी नहीं होनी चाहिए, आपसे विपरीत होनी चाहिए, यानी कि सामने की दिशा की ओर बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए और पत्ती का मुख आपकी साइड होना चाहिए। ठीक है, अपनी मनोकामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग पर तीसरी बेलपत्र को चढ़ा देना है। ठीक है, चौथी बेलपत्र शंकर जी का जल जहाँ से बहकर जाता हो, ठीक है, ज़मीन पर जो जल बहकर जाता है शंकर जी का, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र को अपनी मनोकामना कहते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। ठीक है, चौथी बेलपत्र को हमें वहीं समर्पित करना है, ज़मीन पर, शिवलिंग पर कहीं नहीं चढ़ाना। हम जहाँ से शंकर भगवान का पानी बहते हुए जाता है वहाँ पर हमें चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ा दोगे। और पांचवी बेलपत्र जो नंदी भगवान का पैर उठा वाला रहता है, नंदी भगवान का एक पैर आप देखोगे तो उठा वाला रहता है, तो उस उठे वाले पैर के पास आपको एक बेलपत्र को समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति 5 बेलपत्र को हर महीने की शिवरात्रि पर, यानी कि सावन महीने की शिवरात्रि से अगली सावन महीने की शिवरात्रि तक 12 महीने जो इस उपाय को कर लेता है, उसकी स्थिति जो खराब चल रही होती है, चाहे कितने भी आप गड्ढे में गिर गए हो, आपको सफलता प्राप्त ही नहीं हो रही है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। आपके घर में धन संपदा भी होगी और साथ ही साथ
आप जिस काम में उतरे हो वो काम अवश्य पूरा होगा। खुद का घर नहीं है, खुद का घर होगा। खुद का व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, वो भी होगी इस उपाय से। तो आप लोग इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानते हैं हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है धन संपदा के लिए, ठीक है। अगर आपके घर में धन संपदा टिकती नहीं है, पैसा आता नहीं है, पैसे आने की कोई आवक नहीं है, तो इस उपाय को करना चाहिए, ठीक है। आपको पीसी वाली हल्दी ले लेना है, ठीक है। पीसी वाली हल्दी लोगे, और अगर पीसी हल्दी नहीं है तो खड़ी हल्दी होगी, उसको पीस लेना, ठीक है। पीस कर पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना, कर लोगे। उसके बाद उस हल्दी को थोड़ा सा गीला कर लेना, ठीक है। गीला कर लोगे, और साथ ही साथ आपको लेना है एक शमी पत्र, ठीक है। क्या लोगे? एक शमी पत्र, ठीक है। शमी पत्र को, जो हमने वो हल्दी को घोला ना, उस हल्दी में डुबो देना है अच्छे से, ठीक है। पूरा डुबा दोगे अच्छे से। उसके बाद उस शमी पत्र को हमें लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में प्रदोष काल में, ठीक है। आपको जैसे कि पता है ये उपाय वैसे 9 बजे होता है, रात के 9 बजे, पर हम 9 बजे तो हम शंकर जी का शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। गुरुजी, आपको पता है कि गुरुजी कराएंगे 9 बजे, तो हम 9 बजे इस उपाय को नहीं कर सकते ना, तो इस उपाय को हमें प्रदोष काल में शाम के समय करना है, ठीक है। समझ आ गया ना? तो इस शमी पत्र को, जो हल्दी में डूबा है, वो हमें लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। जाओगे, शंकर जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कुबेरेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति हर शिवरात्रि पर, कोई भी शिवरात्रि पर शंकर भगवान की शिवलिंग पर जो भी व्यक्ति शमी पत्र को हल्दी में डुबोकर चढ़ाता है, उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है। तो आप लोग इस उपाय को भी कर सकते हो, आपको शमी पत्र आराम से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि धन संपदा के लिए सबसे अच्छा उपाय है, ठीक है। तो आप जानते हैं हम सभी लोग तीसरा उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, कोई अटका हुआ काम है जो पूरा नहीं हो रहा, कोई नौकरी नहीं लग रही, कोई व्यापार नहीं चल रहा, या फिर कोई भी समस्या हो, ठीक है। जीवन में तो ढेर सारी समस्या आती, कोई भी समस्या हो, चाहे आपका जैसा पहला उपाय था ना, बस उसी प्रकार ये दूसरा उपाय है हर चीज़ के लिए, ठीक है। घर के लिए, नौकरी के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो इस उपाय को कैसे करना है? मात्र एक शमी का फूल आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। शमी का फूल आपको आराम से मिल जाएगा। शमी का फूल भी आप लोग ले लेना। शमी का फूल अभी बारिश के सीज़न में अच्छे आ रहे हैं, तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। मात्र एक शमी का फूल ले लेना। लेने के बाद इस शमी फूल को हमें लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में, ठीक है। प्रदोष काल में जाओगे, शंकर जी के मंदिर में जाने के बाद आपको आपका फेस उत्तर दिशा की ओर रखना है। किस दिशा में रखना है हमें? फिर से सुन लीजिए, जो आपका फेस होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसे जाकर शंकर जी की शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। बैठोगे, उसके बाद शंकर भगवान की शिवलिंग पर उस शमी फूल को हमें समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेना है। जो व्यक्ति श्रावण शिवरात्रि पर इस उपाय को कर लेता है, और या फिर मंदिर में जाकर नहीं चढ़ा सकते, तो जो आप घर पे जो शिव जी का अभिषेक करोगे रात को 9 बजे, वहाँ पर भी चढ़ा देते हो, तो आपके घर में संपदा की कमी नहीं होगी, ठीक है। वैसे तो गुरुजी ने मंदिर में जाकर ही करने का इस उपाय को कहा है, पर नहीं जा सकते तो आप घर पर भी कर लेना, ठीक है। कोई मनाही नहीं है, तो आप घर पर भी कर सकते हो। और मैं आपको कहूँगा घर पर आप कर लोगे, ठीक है, पर मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा मंदिर में जाना, ठीक है। मंदिर में जा सकते हो तो अवश्य जाना, नहीं जा सकते तो आप घर पर कर सकते हो, ठीक है। तो इस उपाय को आप अवश्य कर लेना, ठीक है। तो ये थे गुरुजी के तीनों उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बता दूंगा। कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।